नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मैं एक्सेल के एक पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। मैं एक्सेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, उनको 1988 से यूज़ करते कंप्यूटर हो गया, बट उन्हें आज एक एक्सेल की शीट में कुछ भरने में प्रॉब्लम आई। तो उसी सिलसिले में ये मैं एक्सेल की शीट में वो डाटा जो उन्होंने भरना था उसके लिए कर रहा हूँ। उन्हें जो रिक्वायरमेंट थी आज, वो थी 00 और उसके बाद कोई नंबर्स, वो अपने डाटा के लिए। 26 साल हो गए उनको कंप्यूटर यूज़ करते हुए। पीजीआई में एचओडी रिटायर हुए, नाम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सोचा अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कई औरों को भी आए, तो इसलिए उनके लिए उनको डेडिकेटेड है वीडियो। अगर आपको इसमें से कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यूट्यूब पे इसको डालने जा रहा हूँ। तो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको यहाँ पे कुछ नंबर भरने हैं जिसमें जीरोस पहले हैं। सपोज करिए मैं नंबर भरता हूँ कुछ भी, तो अगर वो नंबर हम भरते हैं तो जब उसको हम करते हैं तो जीरोस हट जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे जीरोस नहीं है। मैं दोबारा भरता हूँ दूसरे कॉलम में, जीरोस भरी और कुछ डाटा रैंडम भरा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो जीरो हट जाती हैं, और वो जीरोस उनकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जहां आपने डाटा भरा है उस पर राइट क्लिक करिए और आप फॉर्मेट सेल में चले जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जनरल में है उसमें भी जीरोस हट गई हैं। अगर हम नंबर लेंगे तब भी वो जीरोस नहीं आती। तो इसी तरह से बाद में जरूर वहाँ पॉइंट लग के या डेसिमल लग के तो जीरोस आ जाती हैं, जिसको डेसिमल को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। करेंसी में भी नहीं आएगा, अकाउंटिंग चले जाएं उसमें भी नहीं आएगा, डेट में तो आने का सवाल ही नहीं है, टाइम में भी नहीं आएगा, परसेंटेज में भी जीरोस नहीं आ रही। आप देखिए फ्रैक्शंस में भी नहीं आ रही, साइंटिफिक डाटा में भी नहीं आ रही। सिर्फ एक ही तरीका है उनको भरने का, वो है टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट इस मोड में कर लीजिए। जब भी आपने, या तो शुरू में कर लीजिए या फिर एक डाटा भरने के बाद उसको टेक्स्ट वाली कैटेगरी में क्लिक करके ओके करिए। और अब आप देखेंगे कि जब आप इसमें पहले के भरे हुए डाटा में जीरो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो जर्नल में था। अगर अब इसके आगे आप जीरोस लगा देंगे तो वो जीरोस यहाँ रिटेन हो गई हैं। इसी तरह इसमें भी, तो हमने ये जो ऊपर फार्मूला लगाया है वही सारी के लिए लगाना है, इस पूरी रो के लिए लगाना है। इस रो के लिए लगाने के लिए हमें इसके फॉर्मेट सेल में जाके हमें टेक्स्ट दे देंगे। तो ये जब भी हम इनमें डाटा भरेंगे नए सिरे से, तो 00 समथिंग कुछ भी डाटा हम भरें, न्यूमेरिक डाटा भरें या दूसरा डाटा भरें, तो वो जीरोस रिटेन होती जाएंगी। अभी इसमें भी देखिए, अगर आप 00 समथिंग भरते हैं कोई भी, तो वो जीरोस रिटेन हो जाती हैं। इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इन नंबर्स को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज दिस इज़ टेक्स्ट। इसको हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या दूसरे और मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगा सकते। पर आपका डाटा जो है जीरोस के साथ इसमें भरा जा सकता है, जो आपको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आप इस फाइल को, जब आपने ऐसा कर लिया तो इसको सेव कर सकते हैं, सेव एज करिए। और हम इसको देखते हैं कि दोबारा खोलेंगे तो फिर क्या ये उसी तरह खुलता है। तो हमने इसका, हमने लिया, नाम लिया टेस्ट टेक्स्ट, हमने इसको टेक्स्ट लिखा है। तो हम देखेंगे कि अगर दोबारा बाद में खोलने की ज़रूरत पड़े तो क्या हमें ये डाटा खुल जाएगा। हमने ये एक्सेल शीट बंद कर दी और हम डेस्कटॉप पे चले गए। हमने यहाँ पे कुछ भी क्लिक करके उसके बाद टेस्ट पे डाला, तो ये हमारी फाइल जो अभी बनाई थी वो हमें सामने दिख गई है। अब इसको अगर हम जब एक्सेल में खोलते हैं तो जीरोस हमें दिखाई देती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो स्पेसिफिकली जीरोस कोई भी नंबर से पहले भरने के लिए
मेथड था। तो अगर आपके काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक एवरीवन।